आपने इतनी लंबी चौड़ी इंट्रोडक्शन दी, मैं तो कंफ्यूज हो गया कि किसके लिए है ये। एक पिता के दो शब्द बेटी के लिए। एक घर था, घर में पत्नी थी, दो बेटे थे, धन दौलत थी, पर बेटी के आते ही वो परिवार बन गया। बेटी के आते ही वो परिवार बन गया। बेटी की हर मुस्कान से सजता है हर घर का आंगन। उसकी मासूम हंसी से खिलते हैं अनेकों अनेक दिलों के प्रांगण। जिस घर में उसका प्रवेश होता है, लक्ष्मी का वहीं डेरा होता है। जहां सुनाई पड़ती है उसके कदमों की धमक, उस घर के आंगन जीवित हो उठते हैं। बेटी है तो हर घर में रौनक है। वो घर ही सिर्फ बसा हुआ लगता है, बाकी तो बस बेईमान से लगते हैं। आज तू बेटी है, बहन है, कल बहू है, पत्नी है, माँ और सास भी। तेरे हर रूप में छुपा है सिर्फ एक ही किरदार, वो है अपने पापा की लाडली बेटी का, जिसे वो डांट प्यार फटकार से अपनी छवि में हमेशा ढलते हुए देखना चाहता है, क्योंकि वो उसका कहा दिल से मानती है। तू है मेरी बेटी, मेरी शान, मेरा अभिमान। बेशक समाज से तुझे पराया धन कह के विदा किया होगा, पराई हो जाने के बाद भी मृत्यु तक तू अपनी ही है। संस्कारों को निर्वाह करती है, पराए घर में भी जिंदा रखती है अपने परिवार का नाम भी। बेटी तू है तेरी ताकत और कमजोरी भी। बेटी तू है मेरी ताकत और कमजोरी भी। तेरी मुस्कान से मिलती है मुझे शक्ति, तेरी मायूसी में दिखती है मुझे उदासी। तू है मेरी सोनी, मेरी दोस्त, हर मुश्किल में, चाहे हो हमारे पास या हो कितनी भी दूरी। तेरे साथ गुजारा हर पल यादगार और दिल के करीब होता है। ये वो हैं जो हम अपनी बेटी के लिए हमेशा से अपने अंदर एक मरम पालते हैं। लेकिन अब मैं थोड़ा सा जो समाज को बदलते हुए देखा है, उसका मैं थोड़ा अलग से वर्णन करने जा रहा हूँ। आज के समाज में एक बहस बड़ी काफ़ी समय से चली आ रही है। ये धारणा है कि बेटी एक संपत्ति है या दायित्व है या जिम्मेवारी है। कुछ समय पहले तक बेटियों की एक लायबिलिटी बोझ समझा जाता था। बेटों के आने और बेटी के आने का अलग अलग मतलब होता था। बेटी एक मनचाही मुराद थी कुछ लोगों के लिए। शायद उस वक्त की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक हालात उस सब के लिए जिम्मेदार रहे होंगे। हर व्यक्ति, चाहे वह किसी भी लिंग का हो, एक अद्वितीय और मूल्यवान व्यक्ति है। लेकिन उस वक्त कन्याओं को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था। पुराने वक्तों में वो उसको बोझ मानते थे। बेटियां बेटों की तरह अपने परिवार को अपार आनंद, गर्व, संतुष्टि प्रदान कर सकती हैं। वे शिक्षा, करियर, कला और खेल जैसे विभिन्न क्षेत्रों में, जिससे उनके परिवार और उनके घर वालों को गर्व होता है। इसके अलावा बेटियां अक्सर अपने माता पिता और परिवार के सदस्यों की देखभाल करने, भावनात्मक समर्थन प्रदान करने और घरेलू जिम्मेदारियों में मदद करने में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती हैं। हम ये पहचाने कि एक बेटी या किसी भी व्यक्ति का मूल्य महत्व सामाजिक अपेक्षाओं, आर्थिक योगदान या पारंपरिक लिंग भूमिकाओं द्वारा नहीं नापा जा सकता। हर व्यक्ति को सम्मान, प्यार और समान अवसर प्रदान करने का अधिकार है। वही आज बेटी भी मांगती है। उस समाज में जहां उसको तिरस्कार दिया गया, आज तक उसको वैल्यू नहीं दी गई, उसको जगह नहीं मिली, तो आज वो बेटी आगे बढ़कर वो सब कुछ अपनी काबिलियत से ना केवल पा रही है बल्कि छीन भी रही है। वो तब्दीली हमने देखी है। वो बेटी आज वो छुई हुई बेटी नहीं है। वो आज पायलट भी है, वो आर्मी में भी है, पुलिस में भी है। वो आपको रक्षा प्रदान कर रही है। पहले हम उसको एस्कॉर्ट करने के लिए किसी को साथ भेज दिया करते थे। आज वो उन मिनिस्टरों की, बड़े बड़े मिनिस्टरों की रक्षा कर रही है।
तो ये बदलाव हमने अपने वक्त में बेटियों के अंदर देखा है। और जहाँ जहाँ बेटियों का दमन हुआ वहाँ का समाज हमेशा के लिए दफन हो गया। बेटियों की देवी शक्ति और ज्ञान का फायदा जिस समाज ने उठाया वो आज दुनिया पे राज कर रहा है। और दूसरी तरफ एक समाज है जिसने स्त्री जाति को ना पढ़ने दिया, ना ही आज़ादी से जीने दिया, उसे सिर्फ अपना गुलाम बना के रखा। उसी समाज में आज पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अशांति और मारकाट मची हुई है। इसका सीधा साधा मतलब है बेटी का कितना योगदान होता है समाज के अंदर, क्योंकि बेटी ही नहीं सारे पत्नी भी बनना है, बहन भी बनना है, तो कितना रोल उसका होता है समाज को एकजुट और एक रस बनाने में। शिक्षा और जागृति के कारण बेटियों में एक कॉन्फिडेंस और इंडिपेंडेंस की भावना जरूर बढ़ी है। और वो उस भावना की वजह से कई बार जब अपने घर में या कहीं सर्कल में थोड़ा ईगो दिखाती हैं तो लोग उसको गलत समझते हैं, जबकि ये एक स्वाभाविक तब्दीली आ रही है। क्योंकि अगर लड़का कमाता है वो अगर रोब मार सकता है तो लड़की कमाती है तो रोब क्यों नहीं मार सकती। तो आज हमने देखा है कि लड़की में भी उतना ही सेल्फ रिस्पेक्ट है, उतना ही ईगो है और वो किसी के आगे झुकने को तैयार नहीं। कहते हैं बेटियां बाप की कॉपी होती हैं, ये सवाल काफी जटिल है। हाँ, हेरिडिटरी आनुवंशिक तौर से बेटियां बाप के ज्यादा नजदीक होती हैं, ये तो साइंस ने साबित किया है। यहाँ सब आप पिता बैठे हैं, अगर मुझसे सहमत है तो सपोर्ट कीजिए कि बेटी का योगदान हमारे परिवार में लड़कों से ज़्यादा है, बेटों से ज़्यादा है। क्योंकि बेटा बेटी तो कहते हैं पराई होने के बाद भी अपनी है, बेटा तो अपनी दुनिया में ही पराया है, जब वो रहता है तब भी पराया है। हालांकि ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मैंने सिर्फ ये सारी बातें एक रिसर्च में आए नतीजों के बेस पे बताई हैं, मेरे अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ा है। जरूरी नहीं हर परिवार और व्यक्ति के लिए ये बात सच हो। कुछ बेटे भी अपने पिता के साथ अधिक खुलकर परिवार में अधिक मिक्सअप होकर रह सकते हैं, ईमानदारी से रह सकते हैं, जबकि कुछ बेटियां भी इसके विपरीत हो सकती हैं जो उल्टा काम भी कर सकती हैं। तो दोनों में ये एक्सेप्शंस हैं। एक बहुत ही दुखद और चिंताजनक सामाजिक स्थिति जो आज पैदा हुई है वो मैं वर्णन करके खत्म करता हूं। अपनी इस नई मिली आर्थिक आज़ादी से जब बेटी सब फैसले बिना किसी की सलाह के खुद लेना चाहती है, अपने माता पिता के तजुर्बों को दरकिनार करके उन्हें गलत समझ के अपना फैसला लेना चाहती है, उन पर पक्षपात का आरोप लगाने लगती है। बेशक ये तब्दीली वक्त ने उसके अंदर लाई है, शादी से पहले हो चाहे शादी के बाद हो, लेकिन ये हमारे समाज को तोड़ने वाली है। क्योंकि समाज का मतलब है उसके अंदर एक बॉन्डिंग पावर जो है वो लड़की ही प्रोवाइड करती है। लड़का कभी फैमिली को जोड़ के नहीं रखता, तो हमेशा बेटियां ही घरों को जोड़ के चलती हैं। तो कुछ मजबूरियां होती होंगी उन बेटियों की कि आज सब जॉब करती हैं, घर से बाहर निकल के काम करती हैं, तो उतना पेशेंस उनके अंदर वे नहीं बचा है कि वो उस ढंग से चले। तो उस दबाव में कहानी में जो कुछ भी हो रहा है वो अपनी राह बनाना चाहती हैं, जिसका एक मुख्य कारण हो सकता है कि फादर मदर माता पिता के अंदर कम्युनिकेशन गैप आ गया हो बेटी के साथ, तो वो धीरे धीरे उनसे दूर होने लगती है। ये प्रैक्टिकल रिसर्च की मैं बातें कर रहा हूँ। माता पिता और बेटी के बीच जनरेशन गैप हो सकता है जो उनके विचारों, मूल्यों और जीवन शैली में अंतर को जन्म देता है। तो समाज और संस्कृति के दबाव के कारण बेटी को अपने माता पिता की देखभाल में रुचि कम होना उसके पर्सनल कारण की वजह से हो सकता है कि उसके अपने ही कुछ वजह ऐसी हैं कि वो अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं है, तो अपने फैमिली से भी
मुंह मोड़ रही है। आज परिवार बनने कम हो गए हैं, बेटियां शादी के बंधन से दूर भाग रही हैं। ये एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जो हम सब जानते हैं, और लेकिन ओपनली सोशली हम एक्सेप्ट नहीं करते। वो अकेले क्यों रहना चाहती हैं, जिससे समाज में एक असंतुलन पैदा होता जा रहा है। ऐसा कमोवेश हर समृद्ध देश में हो रहा है। जिस देश में पैसा है वहाँ ये कुरीति चालू हो गई है, क्योंकि सबका टारगेट पैसा कमाना है। परिवार उनके लिए मायने नहीं रखता। परिवार से पहले करियर और धन की दौड़, अपने बच्चों को पालने की इच्छा से ज्यादा जानवर के बच्चों को पालने की इच्छा। मैंने आसपास सब तरफ देखा है, पर्सनल भी देखा है कि आजकल के बच्चे कुत्ते बिल्लियां ज्यादा पालते हैं। दे डोंट बिलीव इन हैविंग फैमिलीज। तो उसके पीछे किरदार तो बेटी का है, क्योंकि बेटी चाहे तो कुछ भी करती है। बेटी रास्ता भटक जाती है तो परिवार बिल्कुल बनने बंद हो जाते हैं। ये सब कुछ आजकल हो रहा है। कुछ मैंने अपनी तरफ से कोई गैस नहीं लगाया है। भारत में रहने वाली बेटियां और अमेरिका यूरोप में बसी हुई बेटियां के स्वभाव में काफी अंतर है। आज भी अंतर दिखाई देता है। किसी भी परिवार की नींव बेशक एक बेटी ही होती है, और नींव कमजोर होने से समाज टूट जाता है। तो ये महत्वपूर्ण है कि हम इस बदलाव की स्थिति को समझने का प्रयास करें, और माता पिता, आजकल के भाई बहन माता पिता जो हैं, उनको चाहिए कि बेटियों को वापस कॉन्फिडेंस में लाके उसी सामाजिक स्थिति में लाएं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।